नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना ने हाल बेहाल कर दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि कोरोना की वजह से मरने वालों का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान और कब्रिस्तान में जगह तक नहीं मिल पा रही है और अब पार्कों को ही शमशान में बदला जा रहा है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना का संकट गहराता जा रहा है, वैसे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामयाबी उजागर होती जा रही है, क्योंकि सीएम केजरीवाल के पास कोई भी ऐसा एक्शन प्लान है ही नहीं जिससे कोरोना पर काबू पाया जा सके। इसलिए उन्होंने पूरी दिल्ली की तालाबंदी कर दी है। दरअसल अस्पतालों में बेड के साथ साथ ऑक्सीजन का गहरा संकट है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में कई अस्पतालों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने भी हर बार केजरीवाल सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए फटकारा है। एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में अस्पतालों ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को इस मसले पर हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में जयपुर गोल्डन अस्पताल के वरिष्ठ वकील सचिन दत्ता ने केजरीवाल सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऑक्सीजन सप्लाई चेन को बाधित करने का भी आरोप लगाया। हाई कोर्ट में दिल्ली में कोविड-19 के प्रकोप और शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान दत्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के कारण ऑक्सीजन की सप्लाई चेन बाधित हुई है। इससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें शाम के 5 बजे तक 3.6 MT मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिली। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अफसर सप्लाई चेन को समझ नहीं रहे हैं, उसे बिगाड़ रहे हैं। अस्पताल ने सप्लायर से सीधे संपर्क का इजाजत मांगी। वहीं महाराजा अग्रसेन अस्पताल के वकील आलोक अग्रवाल ने भी इन सब बातों से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों के सामने समस्या यह है कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उन्हें ऑक्सीजन कितनी और कब मिलेगी। दिल्ली के नोडल अधिकारियों से सीधा संवाद न होने के कारण कोरोना काल में अस्पतालों की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आपदा में भी राजनीति करने की प्रवृत्ति रही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फंड से दिसंबर 2020 में ही केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन के लिए राशि मुहैया कराई थी। केंद्र सरकार ने ये राशि दिल्ली में 8 PSA ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए दी थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अब तक मात्र एक ऐसा ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया। तो वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि सरकार के कुप्रशासन और अक्षमता के कारण आज राजधानी में ऑक्सीजन का संकट पैदा हुआ है। तो इस तरह से कोरोना महामारी से लड़ने में नाकाम साबित हो रही केजरीवाल सरकार को कोर्ट की ओर से लगातार फटकार मिल रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।